महाराष्ट्र में शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा और अब चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि जो चुनाव की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, अगर उसमें शिक्षक अनुपस्थित होते हैं तो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। ये फरमान जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के फेवर में आदेश दिया और जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां से भी शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाएगी। लेकिन इसके बाद शिक्षक क्या सोचते हैं और किस किस तरह की समस्याएं हैं शिक्षकों के साथ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं श्रीनाथ दराडे जी। सर, आप महाराष्ट्र में शिक्षक परिषद जो है उसकी जो है अगुवाई करते हैं, संगठन जो है आपके बहुत सारे हजारों शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं का निदान आप लोगों के पास समस्याएं आती है और निदान होता है। ये जो मामला आया है चुनाव आयोग का, कितनी बड़ी ये समस्या है और चुनाव आयोग ने जो ड्यूटी लगाई है शिक्षकों के सामने कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है, और अब तो जाना भी अनिवार्य कर दिया है वरना कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं माननीय कोर्ट के जो फैसले है उसका मैं आदर और सम्मान करता हूँ। हमारे देश में कोर्ट सर्वोच्च है। क्या केस आई थी और उसमें कौन सी दलीलें पेश हुई थी और कोर्ट का रिजल्ट क्या आया है उसके बारे में मुझे अवगत नहीं है, लेकिन शिक्षकों की समस्या के बारे में पूरा हम टाइम टू टाइम चुनाव आयोग को अवगत कराते रहते हैं। मुंबई में हर समय लोकसभा या विधानसभा या और भी कोई चुनाव अगर आता है तो वो 30 अप्रैल के पहले आता है। और 30 अप्रैल, क्योंकि चुनाव आयोग को अधिकारियों को भी पता होता है कि 1 मई के बाद स्कूलों को छुट्टी है। मुंबई में हजारों की तादाद में टीचर्स जो देश के अलग अलग कोने से आके यहां बसे हुए हैं, साल भर में एक ही मौका मिलता है 1 मई के बाद, जो अपने गांव में जाते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं। 30 मई तक आपका पूरा कार्य हमारा पूरा करके वो चले जाते हैं। लेकिन इस टाइम चुनाव आयोग ने ये बात को ध्यान में नहीं लिया और मुंबई में चुनाव का समय रखा है 20 मई को। बहुत सारे लोगों ने अपने गांव की टिकट निकाली है, कुछ टीचर्स की विदेश की टिकट है, किसी के बच्चों का ऑपरेशन है, किसी की वाइफ 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो वो टीचर्स को भी ड्यूटी दिया, हस्बैंड को भी दिया, वाइफ को दिया, और घर में दूसरा और एक छोटा बच्चा है। इनके अगर लेटर कोई लेके जाते हैं टीचर्स तो सीधा लेटर फेंक देते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं बताना, हम कुछ नहीं सुनने वाले। कोई 55 एज के ऊपर टीचर है जो घुटनों से चलता नहीं है और कोई लेटर लेके जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाता है, तो कहते हैं आप तो स्कूल में जाते हो ना, पगार तो खाते हो ना, तो फिर आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। तो क्या उन्होंने आपके ड्यूटी में आए ये आपको सिद्ध कराना है तो उसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? या स्कूल की ड्यूटी 5.5 घंटे की, आपकी ड्यूटी 24 घंटा की, 12 घंटा की, 14 घंटा की, इस तरीके की होती है, इसके बारे में कुछ कोई सुनता नहीं है। कुछ टीचर्स को और भी अलग अलग बहुत सारी समस्या है, वो समस्याएं ये रूल में नहीं बैठती, फलाने रूल में नहीं बैठती, ऐसा करके डिनाई किया जाता है, बहुत जगह पे अपमानित किया जाता है। मैं माननीय चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आपकी ड्यूटी चुनाव की करने वाले सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई व्यवसायी है तो वो शिक्षक है। अगर आप 100 लोगों को चुनाव की ड्यूटी देते हो तो उसमें से 40 शिक्षक होते हैं जो आपकी ड्यूटी करते हैं। आप खाली 5 साल में एक बार ड्यूटी नहीं देते, 5 साल में आप एक बार लोकसभा की ड्यूटी देते हो, 5 साल में आप और एक बार विधानसभा की ड्यूटी देते हो, 5 साल में और एक बार कारपोरेशन की या जिला परिषद की चुनाव की ड्यूटी देते हो। ये तो हो ही गया, लेकिन उसके बावजूद भी मतदार यादी बनाना, वोटर लिस्ट बनाने के लिए 4-4, 6-6 महीना आप शिक्षकों को लगाते हो, ये भी आप ध्यान में नहीं रखते हो। अगर उसको मई महीने की एक छुट्टी अगर मिल जाती है तो उसके बारे में अगर कोई अपने माता के पास या पिता के पास जाना चाहता है, या कोई अपने बच्चे फॉरेन में है या किसी को मिलने जाना चाहता है, या कोई घूमने जाना चाहता है, या कोई इलाज के लिए जाना चाहता है, कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है, ऐसी कोई चीजों को आप ध्यान नहीं दे रहे। मान्य राष्ट्रीय कर्तव्य हमको करना है, इस राष्ट्र को बनाने वाले शिक्षक हैं।
राष्ट्रीय कर्तव्य की बात आप क्या कहेंगे चुनाव आयोग जी? हम कहते हैं राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, ये तो सिखाने वाले टीचर्स है, वही बात हम आपसे पढ़ते हैं। तो मुझे ये अजीब लगता है कि जो बातें हमने आपको सिखाई है वो वापस आप हमको सिखाएं। क्या ये फिर मैं ये कहूं कि ये शिक्षकों के सामने मजबूरी हो गई है? क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कहा है कि ड्यूटी तो करनी पड़ेगी वरना कार्रवाई होगी। मैं चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट करता हूं, आपने क्या केस कोर्ट में लेके गए थे मुझे पता नहीं, उसकी दलीलें पता नहीं, उसका रिजल्ट पता नहीं, लेकिन आप लोगों की मजबूरी तो जान लो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ऐसा तो नहीं है आपके पास 50,000 टीचर ड्यूटी कैंसिल करने के लिए आए, ऐसा तो नहीं है आपके पास हजारों के तादाद में टीचर्स ड्यूटी बेवजह रद्द करने के लिए आए। जिसका प्रॉब्लम में आता है वही तो आता है, वो प्रॉब्लम सुनने का आपका ही काम है, क्योंकि आप इतने बड़े पद पे बैठे हो, आप इतने बड़े अधिकारी हो, और हम तो टीचर्स थे। एक बात तो आपको पढ़ाया तो हमने ही पढ़ाया है, लेकिन हमारी बात आज आप नहीं सुन रहे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो 55 साल के ऊपर के टीचर्स है उनको मजबूर ना करें, उन जो पीठ के दर्द से मजबूर है, जिनका अभी अभी हाल में ऑपरेशन हुआ है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जो दोनों को घर में ड्यूटी दिया है और घर में संभालने वाला बच्चों को कोई नहीं है, ऐसे लोगों को आप कंसीडर करो। जिसकी अगर किसी की तमिलनाडु की टिकट है, या किसकी बिहार की टिकट है, या किसकी दिल्ली की टिकट है, दिल्ली के तो टिकट मिल जाते लेकिन अमृतसर की टिकट नहीं मिलती, दिल्ली की टिकट मिलेगी लेकिन बिहार की टिकट नहीं मिलेगी, या तमिलनाडु की टिकट नहीं मिलेगी। ऐसी बातों पे आप जरूर विचार करें। किसके घर में शादी है, वो उन्होंने क्या कहा कि आपके बेटे की शादी है या आपके बेटी की शादी है, तो जिस दिन शादी है उसके दिन ही आपको छुट्टी मिलेगी या दूसरे दिन छुट्टी मिलेगी। क्या शादी की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है? जिस माँ के बेटे की बेटी की शादी है, जिस बाप के बेटे की बेटी की शादी है, उनको 8-10 दिन पहले तैयारी नहीं करनी पड़ेगी? तो ये बातों भी आप सार डिनाई करते हो, इसके लिए बड़ा दुख होता है। और हमें भी दिन रात फोन आते, दिन रात कितने मैसेज आते। मेरे ग्रुप में तो 10,000 टीचर्स जुड़े हुए हैं। सर जी इतने मैसेज आए तो हम वो पढ़ते ही रहते हैं, और हम भी मजबूर बन जाते कि इसको क्या जवाब दें। इस बार प्राइवेट जो स्कूल है वहां के भी शिक्षकों को जो है ड्यूटी में लगाने की बात कही गई है, और कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें भी ड्यूटी पे आना पड़ेगा। क्या ये पहली बार हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है। एडेड स्कूल के टीचर्स या सरकारी टीचर्स को ड्यूटी दी जाती थी, इस टाइम प्राइवेट टीचर्स को भी ड्यूटी दी गई है। इसके लिए ये अनुभव उनके लिए नया है। मैं उनको भी अपील करता हूं, आपकी जो बात है वो गलत नहीं है, मैं उसको काटता भी नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्य हम करेंगे, करते भी है। जिनको पॉसिबल है वो करिए, और जिनको कोई समस्या है तो चाहे वो सुने न सुने, हमारा काम है चुनाव आयोग के सामने हमारी समस्याएं रखना, या हमारे पास भी समस्या रखना। हम भी आपकी तरफ से समस्याएं रखने का काम करते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट कराऊंगा कि लोगों की समस्याओं को हल करिए। एक अंतिम सवाल, अगर कोई भी टीचर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है लेकिन कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो चुनाव ड्यूटी में नहीं जा पा रहा है, जैसे कि कई समस्याएं आपने बताई, और अगर उसके साथ कार्रवाई करता है चुनाव आयोग, तो फिर जो शिक्षक संगठन है उसके साथ किस तरह खड़ा हुआ है और उसकी लड़ाई में कितना साथ देगा? शिक्षक संगठन ऐसे शिक्षकों के साथ है, हम उनके साथ जाएंगे, चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट करेंगे। अब माननीय कोर्ट महोदय जी को भी उनकी समस्याओं के बारे में कहने के अगर मौका आया, समय मिला, या मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा तो वहाँ भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन किसी मजबूर टीचर्स या किसी समस्या में फंसे हुए टीचर्स को जबरदस्ती ना करे, ऐसी मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं। और हमारी समस्या के ऊपर ध्यान दो। साल भर में एक छुट्टी में अगर मिलती है, और वो छुट्टी में बहुत सारे कार्यक्रम वो करते, घर जाना, घर बनाना, शादी करना, किसी का ऑपरेशन करना, या फॉरेन जाना है, और कोई बीमार है तो इलाज करवाना है, ये सब विषय छुट्टी में करने का पहले से प्लान हो जाता है। तो इस टाइम जो ड्यूटी का समय जो बदला है मुंबई में, तो उसके बारे में आप खुद न खुद चुनाव आयोग अपना सेल्फ स्टडी करे कि हमने इस टाइम थोड़ा डिले किया है, इसकी वजह ज्यादा समस्या, ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये समस्याएं हैं उन अध्यापकों की, उन शिक्षकों की जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम दिया है कि जो
चुनाव की ट्रेनिंग में नहीं आएंगे उनके साथ कार्रवाई होगी। लेकिन चुनाव आयोग को यह भी समझने की जरूरत है कि ठीक है कि बहुत सारे अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां हैं जिसको शिक्षक संगठन ने हमारे सामने रखा, और ऐसे शिक्षकों पे चुनाव आयोग को ध्यान देने की जरूरत है, उनकी समस्याओं पे ध्यान देने की जरूरत है, और अगर हो सके तो उन्हें इस ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, ये शिक्षक संगठन की मांग है। लेकिन ये मामला बड़ा हो गया है क्योंकि ये मामला कोर्ट में पहुंचा, और इस बार पहली बार जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। हम आपको बता दें कि इन शिक्षकों का साथ देने के लिए महाराष्ट्र के नेता MNS अध्यक्ष राज ठाकरे भी सामने आए थे। आगे क्या होता है देखते हैं।